प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर नेटवर्कर्स बहुत जल्दी में रहते हैं। उन्हें रातों रात अमीर बनना है, लंबी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहिए। गरीबी में बहुत दिन बिता लिए हैं ना, तो अब ये गरीबी वाली जिंदगी ही उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इस गरीबी वाली जिंदगी में एक एक दिन बिताना उन्हें बहुत मुश्किल, बहुत ही कष्टदायी लग रहा है। ऐसे में मिल गया एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस प्लान जहां से कमाए जा सकते हैं ना सिर्फ लाखों बल्कि करोड़ों रुपए। तो अब उनसे सब्र नहीं रखा जा रहा है एंड दिस इज द प्रॉब्लम। ज्यादातर नेटवर्कर्स के स्ट्रगल का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण ही यही है कि उनके अंदर धैर्य नहीं है, और क्योंकि उनके अंदर में धैर्य नहीं है तो वो ढूंढ रहे हैं कोई आसान रास्ता, कोई शॉर्टकट, कोई ऐसा फॉर्मूला जो उनको रातों रात इस बिजनेस में सफल बना दे, जबकि ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है। अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो एक ही चीज मायने रखती है और वो है आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्लानिंग। जब तक आपकी स्ट्रेटेजी गलत रहेगी इस बिजनेस के अंदर आपको अपेक्षाकृत मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और यही कारण है कि अधिकतर नेटवर्कर्स दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, क्योंकि सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। और ज्यादा बड़ी समस्या वाली बात यह है कि अगर वो इसी ढर्रे पर चलते रहे तो उन्हें आगे भी सफलता नहीं मिलने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आज मेरा सब कुछ छीन लिया जाए, अगर आज मेरा बैंक बैलेंस जीरो हो जाए, अगर आज मेरा जमा जमाया बना बनाया बिजनेस ठप पड़ जाए और मुझे एक बार फिर से जीरो से शुरुआत करनी हो, और मेरे पास यदि एकमात्र विकल्प ये MLM बिजनेस ही बचा हो दोबारा से उठ खड़े होने के लिए, तो मैं इस बिजनेस में क्या करूंगा, कैसे सफलता हासिल करूंगा, उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उसके लिए मेरी प्लानिंग क्या रहेगी, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, और मैं आपसे एक अपील और इस वीडियो के शुरुआत में करना चाहता हूं, और वो अपील ये है कि इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखिएगा जो अपने भविष्य के प्रति सीरियस हैं, जो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रति सीरियस हैं। टाइम पास करने वाले या शॉर्टकट ढूंढने वाले लोग इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि उनके लिए इस वीडियो में कुछ नहीं है। मैं टॉपिक शुरू करूं और आप भावनाओं में बह जाएं, उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने से पहले ही लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आपको शक है कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि टाइम पास करने वाले लोगों की हमको भी जरूरत नहीं है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस के दो प्रमुख भाग होते हैं, या मैं कहूं उस बिजनेस को बड़ा करने के दो प्रमुख तरीके होते हैं, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर साधारण भाषा में कह देते हैं कि यहां पर दो तरह की इनकम आती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। और ये दोनों सिर्फ इनकम नहीं है, बल्कि इस बिजनेस को बड़ा करने के दो प्रमुख तरीके हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। देखो, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में एक पैसिव इनकम, एक बड़ी पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहते हैं, और ऐसा सोचने में यानी ऐसा चाहने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो ये मान लेते हैं कि यहां पर सिर्फ पैसिव इनकम ही आती है, और यहां पर आने वाली एक्टिव इनकम को जब लोग पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और एक्टिव इनकम बिल्ड करने के लिए
काम नहीं करते हैं तो इस बिजनेस में सफलता उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होती चली जाती है। समझ में आ रहा है? इस बिजनेस में सफल होने के लिए पैसिव इनकम बिल्ड करने से ज्यादा जरूरी है एक्टिव इनकम बिल्ड करना। दिस इज द फॉर्मूला। यानी इस तरह से काम करना कि इस बिजनेस से आपको रोज इनकम आए। और अगर मैं आज इस बिजनेस को शुरू करूंगा तो मैं सबसे पहले एक्टिव इनकम बिल्ड करने के लिए मेहनत करूंगा। मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मैं बताता हूं आपको। ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला काम मैं इस बिजनेस में यह करूंगा कि मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की रिटेलिंग शुरू करूंगा। और मैं रिटेलिंग करता जाऊंगा, रिटेलिंग करता जाऊंगा, रिटेलिंग करता जाऊंगा, रिटेलिंग करता जाऊंगा। मैं रिटेलिंग 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 करता जाऊंगा और रिटेलिंग कर करके, रिटेलिंग कर करके, रिटेलिंग कर करके मैं एक एक्टिव रिटेल इनकम जनरेट करूंगा। किसी भी MLM कंपनी को अगर मैं आज ज्वाइन करूंगा तो सबसे पहला काम मैं यही करूंगा। पहला टारगेट मेरा यही होगा कि मैं कम से कम 100 रिटेल कस्टमर्स बनाऊं। यानी कम से कम 100 घर ऐसे होने चाहिए जिनमें मेरा प्रोडक्ट यानी मेरी कंपनी का प्रोडक्ट हर महीने रेगुलरली जा रहा हो। मैं ना तो लोगों को जोड़ने के लिए भागूंगा और ना ही टीम बनाने की जल्दबाजी दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी बता रहा हूं उस स्ट्रेटेजी पर चलने से यह टीम बनाने का काम अपने आप ही होगा और बहुत तेजी से होगा। जब मुझे पता है कि ना तो मेरी जेब में पैसा है, बहुत ध्यान से समझना, ना तो मेरी जेब में पैसा है और ना ही मेरे पास लोगों की काबिलियत है, लोगों को संभालने की काबिलियत है, ना मुझ में उनको सिखा सकने की काबिलियत है, तो मैं जबरदस्ती लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन क्यों करवाऊं? सोचो, लोगों को ज्वाइन करवा लूंगा तो वो मुझसे मदद की उम्मीद रखेंगे, वो मुझसे उम्मीद करेंगे कि मैं उनका बिजनेस बढ़ाने में उनकी मदद करूं, इस बिजनेस से इनकम लेने में उनकी मदद करूं। और फिलहाल तो मैं खुद की ही मदद नहीं कर पा रहा हूं तो उनकी क्या खाक मदद करूंगा? सोचो। इसीलिए मैं शुरुआत में टीम बनाऊंगा ही नहीं, बल्कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिटेल कस्टमर्स बनाकर सबसे पहले खुद की मदद करूंगा। सबसे पहले मैं अपने आप को इस स्थिति में लेकर आऊंगा कि मुझे इस बिजनेस से 30 से 35 हजार, 40 हजार रुपए महीना आने लग जाए। अगर मैंने 100 रिटेल कस्टमर्स बनाए हैं, यानी अगर मेरे द्वारा 100 घरों में मेरी कंपनी के प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं और अगर मैं मिनिमम से मिनिमम भी पकड़कर चलूं कि हर घर में कम से कम 3,000 रुपए के प्रोडक्ट मेरे द्वारा जाते हैं, तो एक महीने में सिर्फ रिटेल कस्टमर से ही मेरा टर्नओवर कितने का हो जाएगा? 3 लाख रुपए का। समझ में आ रहा है? और अगर मैं अपना रिटेल मार्जिन सिर्फ 15% भी पकड़कर चलूं तो मेरी महीने की इनकम बनती है कम से कम 45,000 रुपए। और अगर रिटेल मार्जिन इससे भी कम यानी सिर्फ 10% भी पकड़कर चलो तो भी मेरी एक महीने की इनकम बनती है कम से कम 30,000 रुपए। अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बोलने में तो आसान लग रहा है, लेकिन प्रोडक्ट रिटेल करना आसान काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट रिटेल करना मुश्किल काम नहीं है, बल्कि रियल में बहुत आसान काम है। मैं ये काम कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूं। देखो, प्रोडक्ट रिटेलिंग में दिक्कत तब आती है जब हम अपने प्रोस्पेक्ट के सामने एक रटा रटाया प्लान सुनाना शुरू कर देते हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं जब अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठूंगा तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा फोकस करूंगा प्रोडक्ट के ऊपर और उसकी क्वालिटी के ऊपर। हमारा प्रोडक्ट कैसे हमारे प्रोस्पेक्ट की जिंदगी में सुधार ला सकता है, इस पर मैं सबसे पहले फोकस करूंगा। उसके बाद आएगा स्टेप 2। जब मैं अपने प्रोडक्ट पर अपने प्रोस्पेक्ट की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए उसे बताऊंगा हमारी कंपनी का प्रोफाइल, यानी मैं उसे यह समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये किसी लोकल ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी का जाना माना परखा हुआ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। यानी
मैं सिर्फ दो ही चीजों के बारे में बात करूंगा कि मेरे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और मेरी कंपनी का प्रोफाइल क्या है। मैं उन्हें प्रोडक्ट का डीपी प्राइस और कंपनी का बिजनेस प्लान अभी नहीं बताऊंगा और ना ही मैं उन लोगों की स्टोरी सुनाऊंगा जिन्होंने यहां से कार खरीदी है, बंगला बनाया है, फॉरेन ट्रिप अचीव करी है, करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये सब कुछ मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं उन्हें सिर्फ उन लोगों की स्टोरी सुनाऊंगा जिन लोगों को मेरी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके फायदा मिला है। यानी सिर्फ प्रोडक्ट टेस्टिमनी दिखाऊंगा, बिजनेस टेस्टिमनी नहीं दिखाऊंगा। क्लियर है? उसके बाद मैं एक टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा जिसे कहते हैं डिक्रीजिंग प्राइस टेक्निक। नोट कर लेना, आपका प्रोस्पेक्ट तुरंत आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तैयार हो जाए, वो भी एमआरपी रेट पर। इसके लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, डिक्रीजिंग प्राइस टेक्निक। यह टेक्निक बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लो कि मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट का एमआरपी प्राइस 500 रुपए है, तो हमारे प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले सामग्री की विशेषताएं समझाकर मैं सबसे पहले सामने वाले के दिमाग में इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम 2 से 2,500 रुपए बैठा दूंगा। फर्स्ट स्टेप, यानी मैं सामने वाले को इस बात पर एग्री कर दूंगा कि अगर वो यही सेम प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाए तो पहली बात तो उसे ये प्रोडक्ट मार्केट में ओरिजिनल मिलेगा ही नहीं, और अगर मिल भी गया तो कम से कम 2 से 2,500 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। ऐसा मैं कैसे करूंगा? इसका अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है दिनेश जोशी 2.0, उस चैनल पर हफ्ते में 3 दिन सुबह 7 बजे लाइव ट्रेनिंग होती है। आप उसमें आइएगा। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सामने वाले के दिमाग में प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम 2 से 2,500 रुपए सेट करने के बाद मैं उसे बताऊंगा कि हमारी ये कंपनी क्योंकि इस प्रोडक्ट को बहुत लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करती है, इसीलिए सिर्फ हमारी कंपनी में ही ये प्रोडक्ट मार्केट के मुकाबले काफी सस्ता मिल जाता है। अब मैं सामने वाले को एमआरपी बताऊंगा नहीं, बल्कि सामने वाले से ही पूछ लूंगा कि सर, मैंने आपको अभी अभी इस प्रोडक्ट के इतने सारे बेनिफिट बताए हैं, इसमें क्या क्या मिलाया गया है वो सब मैंने आपको बताया है, तो आपके हिसाब से इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? ये मैं सामने वाले से पूछूंगा। और अब ये एक कॉमन साइकोलॉजी है कि अगर मैंने सामने वाले को प्रोडक्ट की कॉस्ट 2 से 2,500 रुपए बताई है और मैंने उसे यह भी बताया है कि हमारी कंपनी में यह प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता मिल जाता है, और अब अगर मैं उससे ही पूछूं कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, तो वो व्यक्ति जितना मैंने उसे कॉस्ट बताया है उससे 20 या 30% या ज्यादा से ज्यादा भी लगा लो तो 50% ही नीचे आएगा, और उससे ज्यादा नीचे वो आएगा ही नहीं। यानी जब मैं अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ लूंगा कि सर आपके हिसाब से इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, तो मुझे सामने से जवाब मिलेगा 1700, 1500 या 1200, या फिर ज्यादा से ज्यादा भी अगर वो व्यक्ति नीचे आएगा तो बोलेगा 1000। यानी इस तकनीक का इस्तेमाल करके आपने उसके मुंह से वो अमाउंट निकलवा दिया है जिस अमाउंट पर उसको ये प्रोडक्ट रीजनेबल लग रहा है। यानी इस प्रोडक्ट के लिए जितना अमाउंट पे करने में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उतना अमाउंट उसने खुद ही अपने मुंह से आपको बता दिया। अब जब मैं उसको एमआरपी बताऊंगा तो क्योंकि एमआरपी उसके बताए हुए अमाउंट से भी कम है, तो वो इस एमआरपी पर डिस्काउंट के बारे में बात ही नहीं करेगा। यानी मुझे उसको एमआरपी से कम प्राइस में प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ेगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब वो व्यक्ति मुझसे प्रोडक्ट एमआरपी प्राइस पर लेगा तो मेरा रिटेल मार्जिन आराम से निकल आएगा। इसी को कहते हैं डिक्रीजिंग प्राइस टेक्निक। एज अ डायरेक्ट सेलर, जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा हूं
तो सबसे पहले मैं इसी तरह से ज्यादा रिटेल कस्टमर्स क्रिएट करूंगा। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति को एक बार प्रोडक्ट बेचना अलग बात है और उसी व्यक्ति को बार बार प्रोडक्ट बेचते रहना, यानी कि उसे अपना परमानेंट कस्टमर बना लेना, यह एक अलग बात है। कई नेटवर्कर्स की प्रॉब्लम यही है कि वो एक बार तो प्रोडक्ट बेच लेते हैं लेकिन उसी कस्टमर को दोबारा प्रोडक्ट नहीं बेच पाते। तो अपने कस्टमर को अपना परमानेंट कस्टमर कैसे बनाना है यह भी हम अपने लाइव ट्रेनिंग सेशन में बताते हैं, जो कि हफ्ते में 3 दिन सुबह 7 बजे हमारे दूसरे चैनल पर होता है। बताने को मैं यहां भी बता सकता हूं दोस्तों, लेकिन कम से कम आधा घंटा लग जाएगा और यह वीडियो अपने मुद्दे से भटक जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के मुद्दे पर ही रहते हैं। यहां पर हमारे बिजनेस का पहला फेज पूरा होता है। इस पहले फेज में हमने एक अच्छी स्थायी एक्टिव इनकम बिल्ड करी। अब हम इस बिजनेस को सेकंड फेज में लेकर जाएंगे, यानी कि अब जाकर हम पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए एफर्ट लगाना शुरू करेंगे। अच्छी बात यह है कि अब हमको ना तो नई लिस्ट बनाने की जरूरत है और ना ही नए लोगों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पहले से ही 100 सेटिस्फाइड रिटेल कस्टमर्स हैं और वो हम पर भरोसा भी करते हैं। मैं उन्हीं को इस बिजनेस में लेकर आऊंगा। अब दिखाऊंगा उन्हें कि ये बिजनेस क्या है और इस बिजनेस की ताकत क्या है। मेरे पास 100 सेटिस्फाइड रिटेल कस्टमर्स हैं जिन्हें मैं सिर्फ डीपी प्राइस बताकर भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलवा सकता हूं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से उनको प्रोडक्ट डीपी प्राइस में मिलेगा, यानी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि अगर सामने वाला सिर्फ अपना प्रोडक्ट सस्ता करवाने के लिए ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेगा तो वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर बैठ जाएगा और आपको उस व्यक्ति से जो रिटेल इनकम आ रही थी वो भी अब नहीं आएगी। इसीलिए ये गलती ना मैं करूंगा ना आप करना। मैं उसे डिस्काउंट नहीं बल्कि बिजनेस दिखाऊंगा। मैं उसे प्रोडक्ट सस्ता करने का रास्ता नहीं दिखाऊंगा बल्कि प्रोडक्ट फ्री हो जाने का रास्ता दिखाऊंगा। यानी मैं उसको भी सबसे पहले 100 रिटेल कस्टमर्स बना के एक तगड़ी एक्टिव इनकम बिल्ड करने का रास्ता दिखाऊंगा और फिर एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदलने का रास्ता भी दिखाऊंगा। मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं दोस्तों कि ओनली अ रियली सेटिस्फाइड कस्टमर कैन बी अ रियल प्रमोटर। इसी नियम पर यह स्ट्रेटेजी आधारित है और यही स्ट्रेटेजी मैं उसको भी फॉलो करवाऊंगा। अपने सारे कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगा और सबको यह स्ट्रेटेजी फॉलो करवाऊंगा। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। पहले फेज में 100 रिटेल कस्टमर्स बनाओ जो कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो और रेगुलरली अपने घर में यूज करते हो, और एक बार वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए तो उसके बाद उन्हें इस बिजनेस में भी ले आओ। दोस्तों अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा, और यदि इस स्ट्रेटेजी में कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपना सवाल या डाउट भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आने वाली वीडियोस में उन पर डिटेल में बात कर सकें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।